बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है, और यो कह लीजिए वो देशद्रोही भी है। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है जब पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर तीव्र प्रहार किया। उन्होंने शास्त्री जी की हाल ही में चल रही यात्रा को संविधान विरोधी, समाज को बांटने वाली और बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली बताते हुए एक बार फिर अपने विवादित बयानों से हलचल मचा दी। मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कानून का पल्ला सचमुच भारी होता तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति देश के संविधान और कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जेल के सलाखों के पीछे होते, न कि बड़े बड़े मंच पर प्रवचन देते घूमते रहे होते। उन्होंने शास्त्री जी के प्रवचनों और उनसे जुड़ी बातों को एक तरह का धर्म के नाम पर भ्रम और अफवाह फैलाने का साधन बताया। मौर्य का कहना था कि इस देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कुछ लोग धर्म और जाति के नाम पर भिड़ंत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्राओं और सभाओं के माध्यम से आम लोगों के बीच अंधविश्वास और डर पैदा करते हैं, जो एक तरह से समाज को तोड़ने का काम करता है। मौर्य ने यह भी कहा कि शास्त्री जी के ऐसे प्रवचनों को बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी जोड़ा कि अगर कोई आम व्यक्ति या किसी अन्य सामाजिक वर्ग का व्यक्ति इस तरह के उत्तेजक या संविधान विरोधी बयान दे देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, परंतु जब बात कुछ राजनीतिक रूप से उपयोगी लोगों की हो तो कानून और व्यवस्था की वजह से सरकार आंख बंद कर लेती है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा चरित्र देश को कैसे मजबूत बनाएगा। मौर्य ने फिर से कहा, संविधान एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था देता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो संविधान से ऊपर है। अगर कानून सब पर बराबर चले तो ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, न कि मंच पर। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने की आदत से बाज नहीं आ रही है। उनके अकॉर्डिंग बीजेपी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वोट बैंक का साधन है, जिनके सहारे पार्टी लोगों के दिल और दिमाग में धर्म के नाम पर प्रभाव डालने की कोशिश करती है। मौर्य ने दावा किया कि शास्त्री जी के प्रवचनों में अक्सर एक तरह का प्रत्यक्ष जातियां और धर्म विवाद होता रहता है, जो समाज को और गहरा डिवाइड करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि देश के नौजवानों को धर्म और जाति के साथ साथ संविधान और कानून को भी समझना चाहिए। उन्होंने अपील की कि यूथ को ऐसे प्रवचनकारों से दूर रहना चाहिए जो अपने लाभ के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मौर्य ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई और अन्य गंभीर मुद्दे हैं, तब भी कुछ लोगों का ध्यान इन सब से हटकर सिर्फ धार्मिक नौटंकी पर क्यों जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये सब एक पूरी तरह से एक रचित राजनीतिक खेल है, जिसमें धर्म को पर्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। मौर्य ने आंखों ही आंखों में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उन्हीं की मेहरबानी से खुलकर सभाएं करते हैं, और अगर ये सरकारी संरक्षण हटा दिया जाए तो इन पर कानूनी की कसौटी तुरंत लग जाएगी। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया दो हिस्सों में बटी नजर आई। कुछ लोगों ने मौर्य के बयान को राजनीतिक प्रेरणा से भरा बताया, तो कुछ ने शास्त्री जी के प्रवचन को सच में संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। लेकिन ये तो क्लियर है कि मौर्य का ये बयान फिर से एक बड़े राजनीतिक टग ऑफ वॉर को जन्म दे दिया है। अंत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, समाज को अगर मजबूत बनाना है तो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर चलने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि जब तक ऐसे प्रवचनकार अपनी तर्क इन बातों से लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, तब तक देश में एकता और समानता का सपना अधूरा ही रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।